नमस्कार मित्रों, कर्मयोग पर मेरे पिछले वीडियो के बाद आप सभी मित्रों की बहुत सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। और बहुत प्रसन्नता का विषय यह भी है कि बहुत सारे मित्रों ने इस विषय में रुचि भी दिखाई है और उन्होंने जानना चाहा है कि वे इस विषय पर और अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। ज़्यादातर मित्रों का प्रश्न यह है कि मुख्य रूप से महाभारत एवं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन वे किस प्रकार से कर सकते हैं। उनकी समस्या यह है कि श्रीमद् भगवद गीता इतनी कठिन है, इतनी क्लिष्ट है और चूंकि संस्कृत भाषा में है इसलिए वह उन्हें समझ में नहीं आती है। तो उनके सामने बड़ी जो समस्या है वो यह है कि आज बाज़ार में बहुत सारी श्रीमद् भगवद गीता की टीकाएँ और व्याख्याएँ उपलब्ध हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनमें से कौन सी टीका या किस व्याख्याकार की टीका वे पढ़ें जिससे कि वे श्रीमद् भगवद गीता के सही अर्थों को समझ सकें। यह प्रश्न बहुत कठिन है और इसका उत्तर उससे भी कठिन है। इसका कारण यह है कि अगर हम देखें तो शायद श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ होगा जिसकी इतनी ज़्यादा टीकाएँ आज बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो इतनी सारी टीकाएँ क्यों उपलब्ध हैं? निश्चित रूप से जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन से कही होगी तो उनके इतने सारे अर्थ नहीं रहे होंगे। तो फिर इतने सारे अर्थों वाली टीकाएँ या व्याख्याएँ क्यों उपलब्ध हैं? ऐसा इसलिए हुआ है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार और अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार उनके कथनों के अर्थ निकाल लिए हैं और इसलिए वे मुख्य विषय से दूर रह गए हैं। वे पूर्ण रूप से सही अर्थों में जो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं वो व्याख्या संभवतः नहीं कर पाए, क्योंकि वो सब किसी न किसी अपने विचारधारा से ग्रस्त थे। उनके मन में एक कोई धारणा बनी हुई थी, उस धारणा के आधार पर ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या की है। संभवतः इसका कारण यह हो सकता है कि जितने भी टीकाकार या व्याख्याकार हुए हैं वे सब किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं और इसलिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ उस विचारधारा के अनुसार निकालने का प्रयास किया है और इसलिए वे मूल अर्थ से चूक गए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो अब समस्या ये है कि यदि सभी व्याख्याकारों ने अपने अपने अनुसार, अपने मत के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ किया है, तो हम कौन सी टीका पढ़ें, कौन सी श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या पढ़ें जिससे कि हमें सही अर्थ समझ में आ सके। अब इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि या तो हम सभी टीकाकारों की, सभी व्याख्याकारों की जो टीकाएँ हैं, जो अर्थ हैं, उनको पढ़ें और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। इसमें बहुत समय लगेगा और शायद हम और ज़्यादा भ्रमित भी हो जाएं, जिससे कि हम सही अर्थों को समझने में और दूर हो जाएं। तो यह एक बहुत कठिन काम है, परंतु दुर्भाग्यवश ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। सब ने किसी न किसी एक व्याख्याकार या एक टीकाकार को पकड़ लिया है और उसके अनुसार अपने अर्थ निकालने शुरू कर दिए हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, परंतु उसके लिए हमें संस्कृत का जानकार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में कही गई है और पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता में मैं यह कह सकता हूँ कि एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है। कोई भी शब्द जहाँ प्रयोग किया गया है वो किसी निश्चित अर्थों में प्रयोग किया गया है और अकारण प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए पहले हमें संस्कृत का जानकार होना आवश्यक होगा। अब यह भी बहुत कठिन काम हो गया कि ना तो हम सारे टीकाकारों की टीकाएँ पढ़ सकते हैं और उसके बाद निष्पक्ष होकर अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और ना ही हम संस्कृत के जानकार हैं तो हम सही अर्थों में श्रीमद् भगवद गीता समझ सकते हैं। तो हम क्या करें? ये बहुत बड़ी समस्या है ज़्यादातर गीता के पढ़ने वाले लोगों के सामने। अब उसमें से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं। अब हमें समझना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना है या उसका पाठ करना है या पढ़ना है। अब पढ़ना और अध्ययन करना ये दो शब्द हैं जिनके अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हैं। पढ़ना केवल एक भौतिक क्रिया है। जब हम किसी भी पुस्तक को या किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो केवल हम एक भौतिक क्रिया का पालन करते हैं और उन शब्दों को, जो लिखे हुए शब्द हैं, उनको हम केवल पढ़ते हैं। परंतु अध्ययन करने में हम उन शब्दों पर विचार करते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसके बाद उसके जो संदेश हैं, उसके जो भाव हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, और जिससे कि वो हमारे अंतर मन में गहराई से पहुंच जाता है और हम उसके भावार्थों को समझ पाते हैं। तो हमारे लिए अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, न कि केवल श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना या पाठ करना। परंतु बहुत सारे लोग उसका केवल पाठ करते हैं,
क्योंकि उनका कहना है कि पाठ करने से लाभ प्राप्त होता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि उन्हें पूरी श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ है, क्योंकि वो प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया, यदि कोई चिकित्सक आपको कोई एक उपचार हेतु एक पर्चा लिख कर दे और उस पर्चे को आप अपने घर में ले जाकर उसकी रोज़ पूजा करना शुरू कर दें, रोज़ उसका पाठ करना शुरू कर दें, तो क्या आपको उसका लाभ प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। उसका लाभ तो आपको तभी प्राप्त होगा जब उस पर्चे में लिखे हुए जो सलाह हैं उनका पालन करें आप, तभी आपको उस चिकित्सक के पर्चे का लाभ प्राप्त होगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने हमारे लिए एक मैनुअल प्रदान किया है। इस सृष्टि में जितनी भी आप देख लें, जो भी मशीनें उपलब्ध हैं इस दुनिया में, वो सब किसी न किसी मैनुअल के साथ आती हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट खरीदें तो उसके साथ आपको एक ऑपरेटिंग मैनुअल अवश्य मिलता है, जो उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के बारे में, उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के संचालन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करता है, एवं साथ ही साथ कभी उसमें खराबी आने पर किस तरीके से उस पर सुधार किया जा सकता है उसका वर्णन भी उसमें मिलता है। तो श्रीमद् भगवद गीता एक तरह से हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो मनुष्य रूपी मशीन है उनके संचालन के लिए भगवान ने एक आपको मैनुअल प्रदान किया है, जिसमें उस मशीन के सही संचालन से संबंधित सारी जानकारियाँ प्रदान की गई हैं और समस्या आने पर उसमें क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी आपको वर्णन मिलता है। तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हमें बिल्कुल उस मैनुअल की तरह से ही करना है, जिससे कि हम इस मशीन का सही संचालन कर सकें। परंतु उसको केवल रट लेने से, केवल याद कर लेने से हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। परंतु दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोग आज श्रीमद् भगवद गीता को केवल पढ़ते हैं, केवल पाठ करते हैं या केवल याद करने की कोशिश करते हैं, न कि उसमें जो भगवान ने हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है उसका पालन करते हैं। अब दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे मित्र इसमें भी सशंकित हैं कि संस्कृत तो अभी बहुत नई भाषा है, उससे पुरानी बहुत सारी भाषाएं हुआ करती थीं, या भगवान श्री कृष्ण कब हुए, महाभारत कब हुई, ये घटना कब कही गई, ये किसने कहा, कब कहा, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, इसका हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है। हम इस विषय में क्यों उलझे? बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके पास अपने प्रमाण हैं कि कब से संस्कृत भाषा आई और कब महाभारत काल रहा है, और उसके उनके पास ऐतिहासिक और साथ ही साथ आर्कियोस्ट्रोनॉमी के भी साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो जिनकी रुचि उस विषय में हो वो वहाँ जाकर उसको पता कर सकते हैं। परंतु एक सामान्य मनुष्य के रूप में हमारी रुचि इस बात में नहीं है कि कौन कब आया, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, इसका हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है। हमारे लिए लाभदायक यह है कि आज जो श्रीमद् भगवद गीता नाम का ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, क्या ये हमारे लिए उपयोगी है अथवा नहीं है। अगर वो प्राचीनतम भी है परंतु हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो उसका अध्ययन करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। परंतु यदि वह नया ग्रंथ भी है और हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए लाभदायक है, तो हमें उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें इन सब बहसों में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि कब हुआ, किसने कहा, कब कहा, पहले कहा, बाद में कहा, किस भाषा में कहा गया, कौन सी भाषा पहले आई, कौन सी भाषा बाद में आई, ये सब बातों पे बहस करना व्यर्थ है। तो अब जो हमारे सामने एक ग्रंथ है, अगर हम उस पर विचार करें तो आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह काल्पनिक भी है। चलिए अगर हम इस बात को भी मान लें कि अगर यह ग्रंथ काल्पनिक है, तो भी आप यह बात समझ लें कि एक सामान्य मनुष्य के जो प्रश्न हैं वो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उन सारे प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दिए हैं। तो आप ऐसा समझ लें कि आपके मन की जो शंकाएं हैं, आपके मन के जो प्रश्न हैं, वो इस ग्रंथ के लेखक ने भगवान श्री कृष्ण के मुंह से आपके लिए उत्तर उपलब्ध करा दिए हैं। तो भी आपके लिए कोई उसमें हानि नहीं है, उसका अध्ययन करें, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे उसमें। तो इस बात पर बहस करना व्यर्थ है कि यह किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, पहले कहा, बाद में कहा, इस पर हम बात न करें। अब प्रश्न यह है कि यदि हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता है तो हम उसका अध्ययन किस प्रकार से करें। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि श्रीमद् भगवद गीता समझने के लिए पहले हमें महाभारत की पूरी कथा ज्ञात होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें महाभारत की पूरी कथा ज्ञात नहीं होगी तब तक हम गीता को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तब तक यही नहीं पता चलेगा कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ था। अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग महाभारत युद्ध का कारण यह बताते हैं कि द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ।
या बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि शकुनी ने छल से पांडवों को हरा दिया था, इसलिए यह युद्ध हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर या इस विषय में एक वीडियो मैं पूर्व में भी पोस्ट कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको यह स्पष्ट होगा कि ये कारण तो महाभारत युद्ध होने के थे ही नहीं, तो फिर महाभारत युद्ध क्यों हुआ? तो जब तक हमको यही नहीं मालूम होगा कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ, तो हम गीता क्यों कही गई इस बात को भी शायद नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पहले एक बार महाभारत का अध्ययन अवश्य कर लें और पूरी कथा का आपको ज्ञान होना अत्यावश्यक है, क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवद गीता के पहले ही अध्याय में बहुत सारे महारथियों का वर्णन आता है, जैसे धृष्टद्युम्न। अब अगर हमें धृष्टद्युम्न कौन था यही नहीं मालूम होगा, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि पांडवों का सेनापति उसे क्यों बनाया गया और दुर्योधन पहले ही अध्याय में उसका नाम क्यों ले रहा है। तो यह जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब हम इन महारथियों के नामों को जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि श्रीमद् भगवद गीता क्यों कही गई और कौन किसकी तरफ से युद्ध कर रहा था और उसके पीछे कारण क्या था। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से पहले एक बार महाभारत अवश्य पढ़ें। अब उसमें भी प्रश्न है कि महाभारत की भी बहुत सारी जो वर्शंस हैं या जो बहुत सारी टीकाएं हैं या व्याख्याएं हैं वो उपलब्ध हैं, तो हमें कौन सा अध्ययन करना चाहिए। इस विषय में मेरा विचार यह है, मेरा मत यह है कि हमें जो मूल महाभारत है, अर्थात जो वेद व्यास रचित महाभारत है, हमको उसका ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः मूल ग्रंथ वही है जिसे हमारे यहाँ इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में रखा गया है। इतिहास संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ही होता है कि ऐसा ही था, अर्थात यह घटना घटी थी। हाँ, इसमें जरूर थोड़ी सी कथाओं का सम्मिश्रण किया जाता है, लेकिन मूल जो घटना है वह वैसी की वैसी ही रखी जाती है। तो इसमें जो कथ्य है उसमें से हमको तथ्य निकालने हैं और तथ्य निकालने के बाद ही हम सत्य तक पहुंच पाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने से पहले हम महाभारत का, जो कि मूल महाभारत है, वेद व्यास रचित महाभारत है, उसका अध्ययन करें और उसके बाद हम श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए तैयार होंगे। अब श्रीमद् भगवद गीता का जब हमको अध्ययन करना है तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें संस्कृत भाषा का जानकार होना चाहिए। अब यह बहुत कठिन है, हम में से ज़्यादातर लोग संस्कृत जानते नहीं हैं। तो कम से कम एक काम आप अवश्य कर सकते हैं, एक संस्कृत हिंदी शब्दकोश लेकर बैठें और उसके साथ जो शब्द श्रीमद् भगवद गीता में प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों के अर्थ साथ ही साथ देखते जाएं। तो आपको बहुत सारे अर्थ ऐसे पता चलेंगे जो वस्तुतः कही ही नहीं गए हैं श्रीमद् भगवद गीता में, लेकिन आज समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। जैसे जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आम व्यक्ति उस श्लोक का अर्थ करता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर ऐ इंसान। ये एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत था जिसके अनुसार लोगों ने इसके अर्थ इस प्रकार से निकाल लिए कि हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। परंतु जब उस श्लोक का अध्ययन आप संस्कृत शब्दकोश लेकर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर तो चिंता शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो फिर ये चिंता शब्द कहाँ से आ गया? भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः उस श्लोक में कह रहे हैं कि कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। तो अब इस श्लोक के अर्थ बिल्कुल बदल जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि यदि हम संस्कृत हिंदी शब्दकोश लेकर बैठेंगे तो बहुत सारे हमको शब्दों के सही अर्थ पता चलेंगे। दूसरा एक तरीका यह भी हो सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता की अन्वय अर्थ वाली प्रतियां भी आज उपलब्ध हैं। तो ऐसी प्रतियों से यदि आप अध्ययन करते हैं जिसमें संस्कृत के सभी शब्दों को अलग अलग लिखकर उनके अर्थ भी साथ ही में दिए गए हैं, तो यदि आप उसको भी अगर पढ़ते हैं तो आपको संस्कृत हिंदी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसमें आपको श्रीमद् भगवद गीता में ही साथ सारे शब्दों के हिंदी अर्थ मिल जाएंगे। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो भी आप बहुत हद तक श्रीमद् भगवद गीता के सही अर्थों को समझ सकेंगे। अब संस्कृत समझना इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने अवश्य सुना होगा कि परमाणु बम के जो जनक माने जाते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने पहला परमाणु विस्फोट किया था, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया था और श्रीमद् भगवद गीता से वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि श्रीमद् भगवद गीता को सही अर्थों में समझने के लिए उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। तो यदि एक विदेशी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर सकता है और श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए संस्कृत सीख सकता है, तो हम क्यों नहीं सीख सकते हैं? हमें अवश्य सीखना चाहिए। और यदि हमारे पास समय नहीं है तो कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि संस्कृत अर्थों वाली श्रीमद् भगवद गीता भी आज उपलब्ध है। तो हम ऐसी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें
जिसमें सभी शब्दों के साथ में संस्कृत अर्थ भी दिए गए हों, तो हम उस श्लोक के कुछ सही अर्थों तक पहुंच सकेंगे। तो जब हम ऐसा अध्ययन करेंगे, स्वयं के द्वारा अध्ययन करेंगे, महाभारत की पूरी कथा ज्ञात होने के बाद अध्ययन करेंगे, तो हमें श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सारे सही अर्थ स्पष्ट होने लगेंगे। दूसरी एक और बात, बहुत बड़ा एक भ्रम उत्पन्न किया गया है समाज में कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन नहीं करना चाहिए। और कई बार तो लोग यह भी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने से लोग सन्यासी हो जाते हैं। तो घरों में लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने से मना किया जाता है। यह बिल्कुल गलत बात है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता या महाभारत का ही देख लें, तो अर्जुन तो युद्ध छोड़कर भागना चाहता था। वह तो राजपाट भी सब छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म की प्रेरणा दी, उसे छोड़ने से, भागने से, पलायन करने से मना किया। तो श्रीमद् भगवद गीता किसी भी प्रकार से हमें पलायन करने के लिए नहीं कहती है। वो हमें समाज में हमारे सारे कर्मों को सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करती है। वो हमें हमारे स्वधर्म, अर्थात जिसकी मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, कि वो हमें हमारे जो नैसर्गिक गुण हैं उस क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा देती है, जिससे कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ को समाज को दे सकें और अपनी क्षमताओं के शीर्ष पर पहुंच सकें। तो श्रीमद् भगवद गीता किसी भी तरीके से हमें भागने के लिए, पलायन करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। बहुत से विद्वानों जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इमर्सन, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर राधाकृष्णन ने श्रीमद् भगवद गीता का न सिर्फ अध्ययन किया था, बल्कि इसे संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अद्भुत ग्रंथ भी माना था। वर्तमान में इसका एक अच्छा उदाहरण हमें सुनीता विलियम्स का मिलता है, जो अपने साथ अंतरिक्ष में भी श्रीमद् भगवद गीता लेकर गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन की हर परिस्थितियों में सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान करती है। तो क्या कारण है कि हमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने से रोका गया? उसके पीछे कुछ तत्वों के निहित स्वार्थ हैं, जिनको लगा कि यदि हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर लेंगे तो शायद हम अंधविश्वासों से दूर हो जाएंगे और हम जो चल रही कुरीतियां हैं या जो अंधविश्वास समाज में चल रहे हैं उनसे अलग हट जाएंगे, तो जो उनकी दुकानदारी है शायद वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें कही कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हम न करें। परंतु यह तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि हमारे लिए एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जो स्वयं भगवान की वाणी है। तो हमें इसका अवश्य अध्ययन करना चाहिए और भगवान हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। और जो लोग नास्तिक हैं या जो लोग अपने आप को तर्कशील कहते हैं, तर्कशास्त्री कहते हैं, जो किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, वो भी इसका अध्ययन करें। वो इसका अध्ययन ऐसा करें, जैसा कि मैंने कहा कि एक सामान्य मनुष्य की शंकाओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से लेखक ने इस अद्भुत ग्रंथ में करवा दिया है। तो यदि वो इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो उनकी भी सारी शंकाओं का समाधान अवश्य होगा। तो आशा है कि अब मैं यह बात स्पष्ट कर पाया होऊंगा कि हमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किस प्रकार से करना है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो पहले तो हम महाभारत का अध्ययन करें, महाभारत भी वेद व्यास रचित मूल महाभारत का अध्ययन करें, और उसको पढ़ने के बाद जब हमें कथा का पूरा ज्ञान हो जाए, जब हमें स्पष्ट हो जाए कि कौन सा पात्र किस रोल में कार्य कर रहा है और महाभारत युद्ध क्यों हुआ, जब हमें स्पष्ट हो जाए कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ, तब हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन आरंभ करें। तब हमें उसके सही अर्थ समझ में आएंगे। और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन भी हम या तो संस्कृत हिंदी शब्दकोश साथ में लेकर करें, और या फिर संस्कृत अर्थों वाली, जो शब्दों के अर्थों वाली, अन्वय अर्थ वाली श्रीमद् भगवद गीता उपलब्ध हैं, उनका अध्ययन करें। हम इसके अलावा एक तीसरा मार्ग भी चुन सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम सारे टीकाकारों की, सारे व्याख्याकारों की टीकाएं और व्याख्याओं का अध्ययन करें। पर उसमें समस्या यह है कि सारे व्याख्याकार किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और भक्ति 3 मार्ग बताए हैं। तो जो लोग ज्ञान मार्ग से प्रभावित हैं उन लोगों ने ज्ञान मार्ग के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ निकाले हैं। जो कर्म से प्रभावित हैं उन्होंने कर्म मार्ग के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ निकाले हैं। जो लोग भक्ति से प्रभावित हैं उन्होंने भक्ति मार्ग से श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ निकाले हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने सबके लिए भिन्न भिन्न मार्ग बताए हैं और वो अर्जुन को समझाते हुए एक के बाद एक सभी अध्यायों में उसका अर्थ स्पष्ट करते गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ
कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कैसे करना है और आप सब लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने में रुचि दिखाई। ये हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे वीडियो का उद्देश्य पूर्ण हुआ या मेरी कार्यशाला का उद्देश्य पूर्ण हुआ, जिसमें कि आपके मन में कम से कम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने का विचार तो आया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन इस प्रकार से करें और आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, आपके पूरे विचार बदल जाएंगे। ये एक अद्भुत ग्रंथ है। संपूर्ण मानव जाति के लिए इससे अद्भुत ग्रंथ दूसरा आपको नहीं मिलेगा। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें एवं कृपया बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु तब यह YouTube के एल्गोरिदम के अनुसार ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।